कलयुग का कड़वा सच और अनमोल विचार। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा सच। कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। जो चीज़ आपकी किस्मत में होगी वह आपको मिलकर ही रहेगी। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। नंबर 2, कुछ सोचे और वह नहीं हुआ तो हार कर बैठ नहीं जाना। दोबारा से उन सपनों को पूरा करने का हौसला रखना ही जिंदगी है। नंबर 3, एक बात हमेशा याद रखें, सारा खेल वक्त का है। हम तो बस एक किरदार के रूप में काम कर रहे हैं। नंबर 4, मूल्य वस्तुओं का नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है, उन्हें मूल्यवान बना देती है। जैसे सुबह के समय ताज़ा न्यूज़ पढ़ने के लिए हम जो न्यूज़पेपर 10 रुपये में ख़रीदते हैं, शाम को ज़रूरत पूरा होने के बाद उसी को 2 रुपये के हिसाब से कबाड़ में बेच देते हैं। नंबर 5, हर बार बोलकर ही जवाब देना ज़रूरी नहीं। एक बार मौन होकर देखिए, यह आपकी तरफ से बहुत शानदार जवाब होगा। कई बार जो काम हमारे शब्द नहीं कर पाते, वह काम हमारा मौन कर जाता है। नंबर 6, खुद को ऐसा बना लो कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, जाने का नहीं। अपने शब्दों को इतना दमदार बनाओ कि लोग आपके बोलने का इंतज़ार करें, चुप होने का नहीं। नंबर 7, अपने हक का अपनों के लिए छोड़ देना यह दिखाता है कि आप रामायण से जुड़े हैं, और अपनों का हक भी अपने लिए छीन लेना यह दिखाता है कि आप महाभारत से जुड़े हैं। नंबर 8, बच्चों को सफल इंसान बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाएं। नंबर 9, अगर आप इस लायक हैं कि दूसरों की मदद करते हैं और मदद करने के बाद भी कभी जताते नहीं, तो समझ लेना आपका जीवन केवल उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम है। नंबर 10, जब माँ बाप की सलाह बोझ लगने लगे तो समझ लेना तुम रास्ता भटक चुके हो। नेक्स्ट है, साथ में बैठे हुए लोगों में अगर आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं तो आप गलत जगह बैठे हैं। आप सीमित होकर रह जाएंगे। हमेशा खुद से ज़्यादा समझदार और तजुर्बा वाले लोगों के साथ उठना बैठना करें, इससे ज्ञान बढ़ता है। नंबर 12, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब इंसान का जन्म लिया है तो यह होता रहेगा। लेकिन किसी के साथ गलत करना, और वह भी जानबूझकर, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर इसका न्याय ऊपर वाले के हाथों बहुत खतरनाक तरीके से होता है। नंबर 13, कई बार ठहराव का मतलब यह नहीं कि हम हार कर या थक कर रुक गए हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि हम एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। नंबर 14, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे और लोग हंस रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखिए। एक दिन वक्त करवट लेगा और जो आज हंस रहे हैं वही कल के दिन आपकी उन्नति पर तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नंबर 15, उस बीते कल को भूलने की कोशिश ज़रूर करें जो आपके आज में रुकावट डाल रहा है और आने वाले कल के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। अगर बीते कल को याद ही करना है तो उससे कुछ तजुर्बा लें और उस तजुर्बे से अपने आज को बेहतर बनाएं। आने वाला कल अपने आप बेहतरीन हो जाएगा।
नेक्स्ट है, शब्दों का वज़न तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। जहाँ कुछ शब्द मंत्र के रूप में बोले जाते हैं, वहीं पर कुछ शब्द गाली भी बन चुके हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी वाणी व्यक्तित्व को निखारने में सबसे पहले स्थान पर आती है। नंबर 17, कलयुग का कड़वा सच। लोभी को धन पसंद आता है, अभिमानी को लगता है सभी उसके आगे झुकते रहें। मूर्ख यह चाहता है कि सब लोग उसके अनुसार ही कार्य करें। विद्वान व्यक्ति अपने सामने केवल अच्छी बातें सुनना और बोलना ही पसंद करता है। नंबर 18, जीवन में किसी पर दया करोगे तो वह हमेशा आपको याद करेगा। किसी का भला किया तो आपको भी लाभ जरूर होगा। शब्दों की सुंदरता देखिए, सीधा और उल्टा दोनों ही भाव बहुत सुंदर हैं और इनका काम है जीवन को सुंदर बना देना। नंबर 19, बीते हुए समय को नहीं बदल सकते। अब उस समय के बारे में सोचना बंद करें और अपने आने वाले समय को बदलना आपके हाथ में है। भविष्य बदलने की कोशिश करें। नंबर 20, जब भी टूटो अकेले में ही टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। अगर रोने का मन हो तो दरवाज़ा बंद करके रो लो, लेकिन कोई गेट खटखटाए तो मुस्कुराते हुए ही दरवाज़ा खोलना, इसी में समझदारी है। नंबर 21, लोगों का नज़रिया आपके लिए कैसा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी यह है कि आप खुद की नज़र में कितने स्पेशल हो, अपनी खुद की नज़र में आप कितने ऊंचे हो। नंबर 22, बड़ी अच्छी बात कही किसी ने। राजा बनने के लिए आपके रंग रूप और लंबाई चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि राज वह करता है जिसके अंदर काबिलियत होती है, वरना जंगल का राजा शेर नहीं हाथी होता। नंबर 23, जिनके हौसले में जान होती है, सफलता भी उन्हीं के गुलाम होती है। नंबर 24, श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत मन किसी भी चुनौती का बहुत बड़ा हथियार होता है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई भी नज़र नहीं आती, उसी प्रकार से अशांत मन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना। अपने आप को शांत रखना कठिन ज़रूर होता है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर बहुत लाजवाब दिखता है। नंबर 25, ना संघर्ष खत्म होगा ना ही शिकायतें। अगर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो वह है हमारी ज़िंदगी। इस जीवन के महत्व को समझें और अपना जीने का तरीका बदलें। हर छोटी छोटी खुशी को महसूस करें। जो मिला है उसमें खूब खुश रहें, नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करें। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो किस्मत को कोसने की बजाय इसको भगवान की मर्जी समझकर अपने आप में सुखी रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।